बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 अक्टूबर 2022 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँचें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। तजारती पर्दापोशी कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 अफराद को सज़ा। सऊदी अदालत ने तजारती पर्दापोशी कानून की खिलाफ वर्जी पर एक सऊदी शहरी और 2 मुकीम गैर मुल्कियों को इल्ज़ाम साबित हो जाने पर सज़ा सुना दी। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक मुकामी शहरी ने एक मसरी को अपने नाम से ठेकेदारी का मौका दिया, जबकि दूसरे मसरी को फायर ब्रिगेड के आलात तनसीब और मेंटेनेंस के काम अपने नाम से करने की सहूलत दी हुई थी। मुकामी शहरी गैर मुल्कियों को अपने नाम से कारोबार कराने के लिए कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा था और कारोबार के जुमला इख्तियारात मसरी शहरियों को दे रखे थे, जबकि कारोबार की आमदनी की बैरून मुमलकत तरसील की सहूलत भी फ्राहम की हुई थी। दस्तावेज़ात से इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हो गए। हाल में फौजदारी की अदालत ने मुकदमे की समाअत के बाद मसरी शहरियों और सऊदी शहरी पर 3,80,000 रियाल जुर्माना और तीनों की जो तशहीर खुद उनके खर्च पर करने का हुक्म दिया। अदालत ने दोनों तजारती इदारों को बंद करने, कारोबार ख़त्म करने, लाइसेंस मनसूख करने, सजल तजारी खारिज करने, आइंदा कारोबार न करने, ज़कात, टैक्स और फीस अदा करने के अहकाम भी जारी किए। ये हुक्म भी दिया गया कि गैर मुल्कियों को मुकर्रर सज़ा मुकम्मल करने पर सऊदी अरब से डिपोर्ट और ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सऊदी अरब के रवां बजट में 90 अरब रियाल सरप्लस रहने की तवक्को। सऊदी वज़ारत ख़जाना ने जुमा 30 सितंबर को कौमी बजट 2023 का इब्तदाई खाका पेश किया। आइंदा बजट में अखराजात का तखमीना 1 खरब 114 अरब रियाल और मजमूई आमदनी 1 ट्रिलियन 123 अरब रियाल मुतवक्के हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी और अल अरेबिया नेट के मुताबिक 2023 के कौमी बजट में 9 अरब रियाल ज़्यादा होंगे। 2022 के कौमी बजट में हकीकी अखराजात 1 खरब 132 अरब रियाल हुए हैं। 90 अरब रियाल फाजिल होने की तवक्को है। 2022 के तखमीनों को देखते हुए हकीकी शरह नमू में 8% इजाफे की तवक्को है, जबकि अफराते ज़र यानी कि इन्फ्लेशन 2.6 रहेगा। आइंदा बजट में भी मालियाती और इक़्तिसादी इस्लाहात जारी रखी जाएंगी। विजन 2030 के टारगेट जो है मंसूबे और प्रोग्राम, उन पर काम जारी रहेगा। प्राइवेट सेक्टर के साथ शराकत के असूल के मुताबिक अंदरून मुल्क सरमायाकारी को बढ़ाया जाएगा। सऊदी अरब की माली पोजीशन के इस्तेहकाम की कोशिशें जारी रहेंगी। सऊदी अरब में कोरोना की वबा के दौरान दीगर मुल्कों के मुकाबले में 2020 में शरह नमू ज़्यादा मुतासर नहीं हुई। 2021 के दौरान 3.2% मुस्बत शरह नमू रही। 2022 के इब्तदाई 6 माह के दौरान शरह नमू में इजाफा हुआ, जो गुज़श्ता 10 सालों में सबसे ज़्यादा है। सऊदी अरब की तेल और दीगर अशिया की बरामदात में इजाफा। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा के माहाना बुलेटिन के मुताबिक सऊदी अरब के करंट अकाउंट बैलेंस में 2022 की दूसरी तिमाही में 170.1 बिलियन रियाल 17.6% इजाफा देखा गया, जो तेल और नॉन ऑयल बरामदात में इजाफे की वजह से हुआ। दुबई एयरपोर्ट पर 3 लावारिस बैग से मंशियात बरामद, गैर मुल्की गिरफ्तार। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई एयरपोर्ट हुकाम और पब्लिक प्रोसिक्यूशन के माहिरीन ने एयरपोर्ट पर लावारिस 3 बैग से मंशियात बरामद होने पर एक मुल्की शहरी को गिरफ्तार कर लिया, जो इन बैग्स को छोड़कर फरार हुआ था। अल अमारात अल यौम के मुताबिक एक गैर मुल्की शहरी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एहलकारों को चौकस देखकर खौफजदा हो गया। सिक्योरिटी को देखकर गैर मुल्की शहरी अपने तीनों बैग छोड़कर एयरपोर्ट से फरार हो गया था। सिक्योरिटी एहलकारों ने ताक़ुब करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुकदमा चलाने के लिए उसका केस फौजदारी अदालत में पेश किया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बताया कि मुल्ज़म नशा और अशिया के कारोबार के लिए अमारात पहुंचा था और रातों रात मालदार बनना चाहता था। वो इससे पहले भी नशा और अशिया का कारोबार करता रहा है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि पकड़े जाने वाले गैर मुल्की ने अपनी मुजरमाना ज़िंदगी की शुरुआत नशे के इस्तेमाल से की थी, फिर उसका आदी हो गया। नशा और अशिया का कारोबार शुरू में रिश्तेदारों और दोस्तों तक महदूद किया हुआ था। और पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बताया कि एयरपोर्ट की सुराग रसा मशीनों के जरिए बैग का मुआयना किया गया। इसी दौरान उसे लाने वाले मुसाफिर का इंतजार किया गया। सऊदी अरब और उर्दन में सकाफती रवाबत बढ़ाने का जायज़ा। सऊदी वज़ीर सकाफत शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान से मैक्सिको में उर्दनी वज़ीर सकाफत हिफा नजार ने मुलाकात की। शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान सकाफती पॉलिसियों और पायदार तरक्की के हवाले से यूनेस्को की आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मॉस्को में मौजूद हैं।
तजर्बाती मुद्दत के दौरान कारकुन की मेडिकल इंश्योरेंस किसके ज़िम्मे है? कौंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस का कहना है कि तजर्बाती मुद्दत के दौरान कफील कारकुन को मेडिकल इंश्योरेंस की सहूलत देने का पाबंद है। कौंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस से किए गए सवालात के हवाले से बताया गया कि जो कौंसिल ऑफ इंश्योरेंस स्कीम है उसके हवाले से 5200 सवालात किए गए, जिनमें से बेशतर कारकुनों को फ्राहम की जाने वाली मेडिकल की सहूलतों के बारे में थे। किए जाने वाले सवालात में सबसे अहम तजर्बाती मुद्दत के दौरान कारकुन को मेडिकल इंश्योरेंस की फराहमी से मुतालिक सवाल था, जिसमें पूछा गया था कि कफील ऐसे कारकुन को मेडिकल इंश्योरेंस देने का पाबंद है जो अभी प्रोबेशन पीरियड यानी कि तजर्बाती मुद्दत के दौरान उसके पास काम कर रहा हो। इसका सवाल का जवाब देते हुए कौंसिल की जानिब से वजाहत करते हुए कहा गया कि जिस दिन से कारकुन किसी इदारे या कंपनी में काम शुरू करता है उसी दिन से उसकी जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो वहाँ पर लागू हो जाती है। दुबई में मैकेनिक की पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट से एसी चुराने की कोशिश। दुबई में मशहूर पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट से एसी चोरी करने की कोशिश करने वाले शख्स को जेल भेज दिया गया। इस जुर्म में से 1 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। मुकामी मीडिया के मुताबिक एक शख्स को दुबई के मारूफ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट से 48,000 दिरहम मालियत के 3 एसी चोरी करने की मनसूबाबंदी करने पर जेल भेज दिया गया। उस शख्स ने अपने 4 मुलाजमीन को दुबई के अलमुरक्काबाद इलाके में सलाहुद्दीन स्ट्रीट पर उस इमारत के ऊपर जाने और एसी लाने को कहा जहाँ रेस्टोरेंट वाक़ है। उसने मुलाजमीन से कहा कि वो मरम्मत के लिए एसी उतार कर अपनी वर्कशॉप में ले आए। जब रेस्टोरेंट के मैनेजर ने कारकुनों से पूछा वो क्या कर रहे हैं तो उन्होंने उसे बताया कि वो मुजरम के लिए इस वर्कशॉप पर काम करने वाले कारकुन हैं। उसने उन्हें एसी लाने का कहा। मैनेजर ने अपने सुपरवाइजर को मुतला किया और उसके बाद पुलिस को इतला दी। इस दौरान 2 कारकुन फरार हो गए और 2 जाए वक़ुआ पर ही रहे। क्या फाइनल एग्जिट को खरूजोदा में तब्दील किया जा सकता है? सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट कानून के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों कारकुनों के जो ज़िम्मे हैं, उनके जो स्पॉन्सर हैं, उसके तमाम ज़िम्मे, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनका इकामा, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह तजदीद होती है। जवाज़ात के ट्विटर पर मुख्तलिफ गैर मुल्कियों की जानब से और सऊदियों की जानब से भी सवालात किए जाते हैं। इसी तरह एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर सऊदी अरब में रह रहा हूँ, कफील का इंतकाल हो गया, अपनी स्पॉन्सरशिप चेंज करना चाहता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात ने बताया कि मुलाज़म के स्पॉन्सर यानी कफील का इंतकाल हो जाने की सूरत में लाजमी है कि उसके जो वर्सा हैं वो NOC बनवाएं और उसके बाद जो है वो जवाज़ात के दफ्तर से रजू करें, जहाँ से स्पॉन्सरशिप तब्दील करने की सूरत में आपका जो कफ़ालत की तब्दीली है और या खरूज नहाई है, जो भी आपको लीगल काम करने हैं उसके बाद ही हो सकते हैं। एक और शख्स ने सवाल किया है कि खरूज नहाई को खरूजोदा में कैसे तब्दील किया जाए, उसकी फ़ीस कितनी अदा करना होगी। जवाज़ात के ट्विटर पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया गया खरूज नहाई वीज़े की मुद्दत 60 दिन होती है। इस दौरान सफ़र करना ज़रूरी है। जिस गैर मुल्की का खरूज लग चुका हो उसे 60 दिन मिलते हैं कि इस दौरान वो या तो सफ़र करे, नहीं तो उसको कैंसिल करवाए। अगर खरूज नहाई को कैंसिल कराने के बाद खरूजोदा लगाया जाए, जिसके लिए आपको फ़ीस अदा करना होती है। खरूजोदा के लिए इब्तदाई फ़ीस 200 रियाल होती है, जो कि 2 माह के लिए होती है। खरूज नहाई को अगर मुकर्रर मुद्दत यानी कि 60 दिन के अंदर कैंसिल ना कराया जाए और मुद्दत ख़त्म हो जाए तो इस सूरत में 1000 रियाल का जुर्माना लगता है। फाइनल एग्जिट एक्सपायर होने की सूरत में मुकर्रर जुर्माना अदा करने के बाद ही जवाज़ात के सिस्टम में कारकुन की फ़ाइल दोबारा खोली जा सकती है। बसूरत दिगर इसको ओपन नहीं किया जा सकता। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नाम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।